बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हाँ, अब आ गए बच्चे लाइव जो है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में पहले मैंने आपको फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर बताए थे। बहुत सारे लोग आ गए भाई। सामिया प्रवीण, जूली कुमारी, निधि कुमारी, तृप्तिराज, नीनू, द मंकी हु लेफ्ट एस.सी. वर्मा। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। चलिए भाई हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे जरा सा आस्था स्वराज, अभिषेक सिंह। चलिए हम लोग देखते हैं जरा सा कि कैसे हम लोग बात करते हैं। हम लोग फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे थे। फाइलम कॉर्डेटा के 4 फंडामेंटल कैरेक्टर हमने बताए थे। जरा चारों फंडामेंटल कैरेक्टर कमेंट में बताइए। चारों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर कमेंट बताइए। बफरिंग हो रहा है। जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, सारे फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आप एक बार जरा सा कमेंट में हमको बताइए कि कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर हमने आपको क्या क्या बताए थे। ऑल फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स, हमने आपको 4 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स बताए थे, जिसमें मैंने कहा था कि ये चारों के चारों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स अगर एनिमल कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है तो उसके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ज़रूर पाए जाएंगे। किसी बच्चे ने कहा कि किसी न किसी स्टेज का क्या मतलब है। मैंने कहा कि या तो वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाया जाए, या वो एडल्ट स्टेज में पाया जाए, या उनमें से कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाए जाएं और कुछ एडल्ट स्टेज में पाए जाएं, या सारे के सारे कॉर्डेट कैरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एडल्ट स्टेज में भी पाए जाएं और ना। हमको चारों कॉर्डेट कैरेक्टर बताइए आप लोग जल्दी से। सारे कॉर्डेट कैरेक्टर आप लोग बताएं। साउंड बढ़ाइए जरा सा। साम्या प्रवीण ने कहा साउंड इंक्रीज करिए। इंक्रीज के बाद INC लिख के 3 डॉट लगा दिया, पूरा इंक्रीज नहीं लिखा। वेरी गुड, आई लाइक इट। सर प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम। साउंड बहुत कम है। अभी ठीक है क्या साउंड भाई? जल्दी से बताएं जरा सा आप लोग। साउंड अगर सही आ रहा हो तो। हम लोग सारे फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स की बात करने चल रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि सबसे पहले तो आप हमको बताइए फाइलम कॉर्डेटा के जो हमने 4 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आपको बताए थे। कोमल कुमारी ने कहा नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। केवल नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड के अलावा भैया, नोटोकॉर्ड के अलावा 4 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हमने आपको बताए थे। 4 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ। केवल नोटोकॉर्ड या नर कॉर्ड की बात हर कोई कर रहा है। हमने आपसे कहा कि चारों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हमको बताइए। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड,
नर कॉर्ड सिंगल हॉलो एंड डॉर्सली प्रेजेंट, ये बात भी सही कहा है आपने। चारों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर एक साथ कोई भी नहीं बता रहा है। चारों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स एक साथ बताइए, व्हाट आर द ऑल फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। जो चार फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हमने आपको बताया है वो चारों के चारों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आप एक बार में हमको बताइए। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हर्ट वेंट्रल साइड, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, नर कॉर्ड सिंगल हॉलो एंड डॉर्सली प्लेस्ड। चलिए ठीक है, यहां पर हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं। पुतुल चटर्जी ने कहा कि हम बताए हैं सर, नोटोकॉर्ड, नर कॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सिड्स, वेरी गुड, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। पुतुल चटर्जी ने सबसे पहला और सबसे बेस्ट आंसर दिया था। चलिए भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा बहुत बड़ा फाइलम है। जितने में हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स पूरा पढ़ा है उतना अकेले कॉर्डेट फाइलम है, लेकिन उतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम आपको बहुत थोड़े में ना 2 लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको पूरा बता देंगे और उतने में से ही सारे क्या आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उन चीज़ों को हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम कॉर्डेटा फाइलम को फिर से एक बार क्लासीफाई करने चल रहे हैं। जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, अगर आपको क्लासिफिकेशन आ गया तो बाकी चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो हमको क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है, फाइलम क्या है, ये सब में अंतर नहीं पता चलता है ना। तो मैंने कहा जैसे हम कॉर्डेटा कैरेक्टर की अगर बात, कॉर्डेटा फाइलम की बात करें तो कॉर्डेटा फाइलम को हम लोग फिर से बोलेंगे कि हमने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। इस तरीके से हमने कहा फाइलम कॉर्डेटा को। देखिए आप लोग कैसे नोट्स बनाएंगे, आप कॉपी को ऐसे टिल्ट कर लेंगे। आप क्या करेंगे, कॉपी को टिल्ट कर लेंगे ना, जैसे कि पूरा का पूरा जो कॉपी होता है उस कॉपी को इस तरीके से हम लोग देखने चल रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कोई कॉपी यहाँ पर नहीं है, कॉपी का पूरा दोनों पेज लेंगे, कॉपी का दोनों पेज लेंगे हम लोग एक साथ ना, बहुत आराम समझिए। और कॉपी को हम लोग ऐसे कर लेंगे और सबसे ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग कॉर्डेटा फाइलम को सबसे पहले क्या करते हैं, हमने कहा कि इसको हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ए क्रेनिएटा फाइलम, सॉरी ए क्रेनिएटा ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया, एक क्रेनिएटा, दूसरा क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा की बात करते हैं तो बोलते हैं कि एक क्रेनिएटा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, और जो क्रेनिएटा के मेंबर्स होते हैं, क्रेनिएटा के मेंबर्स में क्रेनियम प्रेजेंट होता है। हमने टिक कर दिया, मतलब क्रेनियम बता रहे हैं यहाँ पे, क्रेनियम यहाँ पर एब्सेंट है, और वहां पर हमने ऐसा टिक कर दिया नहीं, क्रेनियम प्रेजेंट है। कॉर्डेटा को हमने पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, एक को ए क्रेनिएटा, दूसरे को क्रेनिएटा। जो ए क्रेनिएटा का मतलब इसमें क्रेनियम नहीं होगा। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा स्कल है ना, ये खोपड़ी जिसमें हमारा ब्रेन है, इसको हम स्कल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ। और क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम का मतलब पूरा ये मैंडिबल है, मैंडिबल प्लस स्कल इज इक्वल टू क्या हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। एक सेकेंड, उल्टा हो गया। देखिए क्रेनियम हमने क्या कहा, क्रेनियम ये जो हमारी खोपड़ी है ना, यहाँ पर जिसके अंदर ब्रेन पाया जा रहा है, जिसमें क्रेनियम होगा उनको हम क्रेनिएटा फाइलम में रखेंगे, सॉरी क्रेनिएटा ग्रुप में रखेंगे, और जिसमें क्रेनियम नहीं होगा उसको हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, ए क्रेनिएटा ग्रुप में रखते हैं। अब जो ए क्रेनिएटा के मेंबर्स होते हैं, ए क्रेनिएटा के मेंबर्स को हम लोग फिर से 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। अगेन इसको हम लोग 2 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, जो है ध्यान से देखेंगे। ए क्रेनिएटा के मेंबर्स को हम लोग 2 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे, और इसमें से एक सब फाइलम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिकेटा। एक को हम लोग कहते हैं ट्यूनिकेटा और दूसरे को हम लोग बोलते हैं
सिफेलोकॉर्डेटा, एक है सिफेलोकॉर्डेटा और दूसरा है, पहला है ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। ट्यूनिकेटा इज ऑल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेटा, इसको हम यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा इज ऑल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेटा, ये है सिफेलोकॉर्डेटा। फिर अगर हम क्रेनिएटा की बात करते हैं तो क्रेनिएटा को हम लोग फिर से केवल एक सब फाइलम में डिवाइड करते हैं और उस एक सब फाइलम का नाम क्या होता है? उस एक सब फाइलम का नाम होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है केवल, और इसको हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है। अब जो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स हैं, चलिए इसको हम लोग पहले से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, लिख लेंगे हम लोग बाद में ना, ऐसे आप लोग सामने हैं नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं जरा सा। हमने कहा कि वर्टिब्रेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं? दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। इसको हम फिर से दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं एग्नेथा और दूसरा हम लोग बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा, ये ग्नेथोस्टोमेटा है, ए हमने यहां पर इधर लिख दिया थोड़ा सा, ए ग्नेथा, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। चलिए ए यहां लगा लेते हैं, वो दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? ए ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ए ग्नेथा का मतलब जिसमें जॉ क्या होंगे? जॉ एब्सेंट होंगे। जॉ मतलब है जबड़े, ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ ना, मैक्सिली एंड मैंडिबल। देखिए यहां पर हम लोग एक क्रेनिएटा पढ़े, क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम ही ना पाया जाए ना, और क्रेनिएटा मतलब जिसमें क्रेनियम पाया जाए। क्रेनियम मतलब खोपड़ी जिसके अंदर ब्रेन है, क्रेनियम प्लस जॉ, जॉ मतलब जबड़ा, दोनों को मिलाकर हम लोग एक साथ बोलते हैं स्कल। दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। यहां पर हमने कहा कि क्रेनिएटा को फिर से दो डिवीजन में, एक एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होंगे और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ मीन्स जबड़े पाए जाते हैं। जहां पर क्या होता है? जहां पर जबड़े पाए जाते हैं। ट्यूनिकेटा का अदर नाम है यूरोकॉर्डेटा। अब जो एग्नेथा है, एग्नेथा में केवल एक क्लास हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर केवल एक क्लास है और उस क्लास का क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा। एक क्लास है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा को हम फिर से, इसे हम क्या करेंगे? इसे हम फिर से दो सुपर क्लास में डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास। इसको हम फिर से दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिए और उसमें से एक सुपर क्लास का क्या नाम होता है? एक सुपर क्लास का नाम होता है पाइसेस और दूसरे का नाम होता है टेट्रापोडा। Pisces and Tetrapoda. Pisces and Tetrapoda. ये the monkey who left a Vermalite, another name of Tunicata is Axidiana. यहां पर हमने लिखा है another name is Eurocordata. ट्यूनिकेटा का जो दूसरा नाम है उसको हमने क्या कहा? यूरोकॉर्डेटा। इसके बाद में ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में, एक पाइसेस दूसरा टेट्रापोडा। अब पाइसेस को हम लोग दो क्लास में डिवाइड करते हैं, पाइसेस को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है कॉन्ड्रिक्थिस, एक का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरे का नाम है
ऑस्टिक्थिस, एक का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरे का नाम है ऑस्टिक्थिस। फिर जो टेट्रापोडा है, जो टेट्रापोडा है, इस टेट्रापोडा में 4 क्लास होते हैं। एक क्लास का नाम है एम्फीबिया, दूसरे का नाम है, देखिए कैमरा एडजस्ट करने के लिए कुछ बोल रहा है बच्चा, क्या मतलब है ना? दूसरा क्लास है यहां पे मैंने कहा रेप्टिलिया, जगह कम है इसलिए बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं। तीसरा क्लास है एप्स और चौथा क्लास है मैमेलिया। हम बोल रहे हैं साथ साथ लिख भी रहे हैं, तो इसी को जरा सा आप लोग भी देखेंगे ध्यान से। जगह कम है क्योंकि एक छोटे से बोर्ड पर ही हमको सब कुछ लिखना पड़ रहा है, इसलिए नीचे नहीं दिख रहा है, दिखा रहे हैं, जरा सा देखिए भाई, अब दिखने लगा होगा ना। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग, जरा नहीं दिख रहा है तो हम बोल भी तो रहे हैं ना, आप सुनते जाइए जरा सा। बहुत छोटे से काम है, कैमरे का एक छोटा सा रेंज है, उसी में सब कुछ लिखना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड सिचुएशन और थोड़ा सा समझिए। हमने कहा दोबारा से एक बार देखिए भाई, हमने कहा कॉर्डेटा को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक क्रेनिएटा दूसरा क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा में क्रेनियम नहीं है, क्रेनिएटा में क्रेनियम पाया। क्रेनियम मतलब मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पर ये जो वॉल्ट है, जो बोनी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा ब्रेन है ना, जैसे किसी पे डंडे से हमारे चट्ट से आवाज आती है, क्या है ये? क्रेनियम है। इसके अंदर क्या है? ब्रेन है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने कहा फिर इसके बाद में एक क्रेनिएटा क्रेनियम और क्रेनिएटा में क्रेनियम होगा, यहां पे क्रेनियम नहीं होगा। फिर इसको 2 सब फाइलम में ट्यूनिकेटा या और सिफेलोकॉर्डेटा। ट्यूनिकेटा इज ऑल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेटा, और इसके बाद में क्रेनिएटा को केवल एक सब फाइलम में हम डिवाइड करते हैं और उसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा में यहां पर हमने कहा जॉ नहीं होते हैं और यहां पर हमने ऐसे टिक कर दिया, मीन्स ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉज पाए जाते हैं। फिर इसको हम लोग 2 सुपर क्लास में डिवाइड किए ना, जबकि एग्नेथा को केवल एक क्लास में, साइक्लोस्टोमेटम, यहां पर सुपर क्लास वास कुछ भी नहीं है, और ग्नेथोस्टोमेटा को हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया। एक को हमने कहा पाइसेस और दूसरे को हमने कहा टेट्रापोडा। पाइसेस को कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस 2 क्लास में डिवाइड किए हम लोग, यानी कि पाइसेस इज नॉट अ क्लास। पाइसेस या पीसेस जो भी आप बोलें, ये सुपर क्लास है। और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को हिंदी में कहते हैं चतुष्पाए, यानी कि जिसमें 4 पैर 4 लिम्स होते हैं, उनको हम लोग टेट्रापोड्स कहते हैं। फिर इसमें एम्फीबियन यानी कि जिसमें फ्रॉग आते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें रेप्टाइल्स मतलब इसमें सांप यानी कि स्नेक पाए जाते हैं वो आते हैं। इसमें एप्स यानी कि बर्ड्स यानी कि पक्षी आते हैं। और इसके बाद में इसमें मैमेलिया यानी कि इसमें हम लोग, गाय भैंस बफेलो, ये सारे चीज़, सारे के सारे एनिमल्स किस में आएंगे? ये सब मैमेलिया में आते हैं। इसके बाद में जरा सा आगे हम लोग देखेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। अब हम एक एक के बारे में लिखेंगे ना, जैसे कि पहले हम ट्यूनिकेटा के बारे में लिखेंगे, फिर हम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बाद में हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में आपको लिखाएंगे, फिर इसके बाद पाइसेस यानी कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस के बारे में लिखाएंगे, फिर इसके बाद टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया के बारे में लिखाएंगे, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में एक एडिशनल चैप्टर अपना इसी में आता है प्रोटोजोआ, हम ही आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि नहीं तो आपका छूट जाएगा। अदरवाइज एनिमल किंगडम विल बी कंप्लीटेड बाय कंप्लीटिंग आवर क्लास मैमेलिया। जैसे हम मैमेलिया क्लास को खत्म करेंगे वैसे ही एनिमल किंगडम चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्यूनिकेटा आप लोग हेडिंग अलग से डालें या उसी के नीचे लिखेंगे ट्यूनिकेटा के बारे में। जरा सा ट्यूनिकेटा के बारे में लिखिए आप लोग। ये आप अगर चार्ट नहीं बना पाए हैं तो पेज छोड़ देंगे, बाद में लिंक पर जाकर क्लिक करके चार्ट बनाएंगे। अभी तो आप दोबारा से हेडिंग डालिए
ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं, हम लोग ट्यूनिकेटा क्या है, सबफाइलम है। सबफाइलम ट्यूनिकेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे बॉडी इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक टेस्ट यानी कि कवरिंग पाई जाती है। टेस्ट मतलब कवरिंग। बॉडी इज कवर्ड विद द टेस्ट विच इज मेड अप ऑफ a cellulose like substance, which is made up of a cellulose like substance and known as tunicin। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिसिन कहते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा लिखेंगे। दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्यूनिकेटा, that is why they are known as tunicata or tunicates। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, और इनका जो नोटोकॉर्ड है वो इनके कहां पर, टेल रीजन में पाया जाता है। लिखेंगे नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द टेल ऑफ द, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द टेल, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द टेल। इनमें नोटोकॉर्ड टेल पर होता है। जरा सा हमको आप लोग एक थम्स अप से बताइए कि कितने लोग हमारे साथ नोट्स बनाते हैं। अगर आप हमारे साथ नोट्स बनाते हैं तो हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। तो जरा एक थम्स अप का जो थम्स अप देंगे हम समझ जाएंगे कि आप नोट्स हमारे साथ बनाते हैं, तो हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे, नहीं तो स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जल्दी से हमको बताएं कि कितने लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हैं। तो मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता कहां पर, इनके टेल रीजन में। नोटोकॉर्ड इनके टेल रीजन में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इनके टेल रीजन में पाया जाता है ना। दूसरा चीज, इनके ऊपर एक टेस्ट या कवरिंग पाई जाती है। अरे वाह, क्या बात है यार, इतने सारे लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ। अच्छा, बहुत ही शानदार। चलिए चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो शायद आप चार्ट नहीं बना पाए होंगे, तो वो चार्ट आप दोबारा से जाके बना लेंगे, क्योंकि हमको पता कि हमने बहुत तेज से लिखकर उसको मिटा दिया। लेकिन आप चार्ट दोबारा से बनाएंगे, चार्ट बहुत जरूरी जो हमने आपको पीछे बनाया था। यहां से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इनकी बॉडी पर टेस्ट ना, ये क्या होती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग ट्यूनिसिन कहते हैं। और इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है ये इनके टेल रीजन पर पाया जाता है। नोटोकॉर्ड कहां पाया जाता है, नोटोकॉर्ड इनके टेल रीजन में पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड टेल रीजन में होने की वजह से इनको हम लोग यूरोकॉर्डेट्स भी कहते हैं ना। तो आपने क्या किया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेट्स, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेट्स, इसलिए इन्हें हम यूरोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, धीरे बोलेंगे, आप लिखिए। मैंने कहा कि इनमें नोटोकॉर्ड टेल रीजन में पाया जाता है। पूजा भड़ानी आराम से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए। मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज यूरोकॉर्डेट्स, इसलिए इन्हें हम यूरोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। अगली चीज यहां पर जरा सा आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर अच्छा जरा सा हमको आप अभी तक बता देंगे क्या कि हमने कितने कॉर्डेट कैरेक्टर सभी बताए हैं। मैंने एक चीज बताया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन, तो जरा सा हमको बताइए कि कितने कॉर्डेट कैरेक्टर हमने आपको बता दिए यहां तक, जितना अभी हमने ट्यूनिकेटा पढ़ाया। ट्यूनिकेटा में कितने कॉर्डेट कैरेक्टर मैंने अभी तक आपको बताया है, आंसर दीजिएगा जरा सा। हमने कहा कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लिखेंगे कि नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड के बाद हम लोग लिखेंगे नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट
पूजा भड़ानी 5, कहां से 5 हो गया? अननोन कुमार ने बोला 2, इसने बिल्कुल सही आंसर दिया। पुतुल चटर्जी ने कहा 2, आकांक्षा सिंह बहुत अच्छे, सब लोग समझ गए। देख लो भाई, सामने ही लिखा है, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर मैंने अभी तक बता दिया। एक तो मैंने कहा नोटोकॉर्ड, और दूसरा मैं क्या पर बोला कि उनके टेल में पाया जाता, तो टेल भी, पोस्ट टेनल टेल भी तो एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हो गया ना। ये तो एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर था ही था, इसके साथ ही साथ क्या हो गया, इसमें जो टेल था वो भी एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर होगा। इस तरीके से हमने क्या बताया, 2 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर बता दिए। तीसरा कोऑर्डिनेट कैरेक्टर लिखेंगे, नर कॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। एक सेकेंड, नर कॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। आपने अगला लाइन लिखा कि नर कॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। Nor cord is present only in larval stage. Nor cord is present only in larval stage. In adults, it is replaced by neural ganglion. It is replaced by neural ganglion. In adults, it is replaced by neural ganglion. जो एडल्ट्स होते हैं इसमें यह न्यूरल गैंग्लियन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यूरल गैंग्लियन। एडल्ट्स में यह न्यूरल गैंग्लियंस के थ्रू रिप्लेस कर दिया। 3 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हो गए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि कोऑर्डिनेटा केवल रटने वाला चैप्टर, इतना तो मैंने आपको समझा के बताया है ना। हर चीज समझना है, समझना भी है, मेमोराइज भी करना है, सब कुछ करना है। यहां पर हमने 3 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर बताया, लेकिन नर कॉर्ड कहां पर पाया जा रहा है, केवल एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और इसके बाद यहां पर टेल पाया जा रहा है, टेल में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद जब वो एडल्ट हो गया तो नर कॉर्ड तो पहले ही खत्म हो गया, न्यूरल गैंग्लियन आ गया उसकी जगह पे। और यहां पर जो नोटोकॉर्ड, देखिए मेटामॉर्फोसिस बाद टेल गायब हो जाता है। तो टेल गायब हो जाना मतलब कटकर हट गया बॉडी से, डिटैच हो गया, खत्म हो गया। तो टेल के साथ साथ उसका नोटोकॉर्ड भी खत्म हो गया, यानी कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट कैरेक्टर कोई भी एडल्ट में नहीं पाया जाएगा, केवल लार्वल स्टेजेस में पाए जाएंगे। तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में केवल एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर होता है, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यानी कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एडल्ट में भी पाए जाते हैं और वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जो तीनों कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं ये केवल एम्ब्रियोनिक मींस इनके लार्वल स्टेज में पाए जाएंगे, लेकिन वो एडल्ट स्टेज में नहीं पाए जाएंगे। इसी बात को लिखेंगे इन एडल्ट्स ओनली वन कोऑर्डिनेट कैरेक्टर that is pharyngeal gill slits are present. That is pharyngeal gill slits are present. क्या लिखा आपने? मैंने कहा कि न्यूरल गैंग्लियन, फिर आगे हमने कहा कि ओनली वन कोऑर्डिनेट कैरेक्टर दैट इज pharyngeal gill slits are present ना। आगे लिखेंगे because all other coordinate characters disappears after metamorphosis. आफ्टर मेटामॉर्फोसिस के बाद में जो दूसरे कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसलिए इनमें केवल क्या होगा, बोलते हैं कि एक ही कोऑर्डिनेट कैरेक्टर एडल्ट्स में पाए जाएंगे।
ये हम लोग ट्यूनिकेटा के बारे में लिख रहे हैं। इसके बाद में जरा सा आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसमें लिखेंगे दे आर सीलियरी फीडर्स, दे आर सीलियरी फीडर्स। सीलियरी फीडर्स का मतलब होता है जो सीलिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं, उन्हें हम सीलियरी फीडर्स कहते हैं। दे आर सीलियरी फीडर्स, ये सीलियरी फीडर्स सीलिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को पकड़ते हैं, दे आर सीलियरी फीडर्स। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है, तो हम लोग आगे लिखते हैं दे आर सीलियरी फीडर, ये सीलिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को पकड़ते हैं, इसलिए इनको हम सीलियरी फीडर्स कहते हैं। दे आर बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, लिखेंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखिए हम लोगों में जो हायर मैमल्स होते हैं इनमें थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड होता है, और उस थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि वो अपने आसपास से आयोडीन को एब्जॉर्ब, जो हम खाने में आयोडीन लेते हैं उस आयोडीन को यूटिलाइज करके थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। तो ऐसे ही यूरोकॉर्डेट्स में थायराइड ग्लैंड के होमोलॉगस एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्टाइल। लिखिए जरा सा यहां पे, लिखेंगे in these members endostyles are present which is homologous to the thyroid gland, which is homologous to the thyroid gland, which is homologous to the thyroid gland of higher mammals। ये थायराइड ग्लैंड के होमोलॉगस होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, लार्वा में सारे कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और एडल्ट में केवल एक कॉर्डेट कैरेक्टर पाया जा रहा है। और दूसरी बात, जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, और इनमें जो एडल्ट होते हैं वो एडल्ट क्या होते हैं, एडल्ट सेसाइल यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि लार्वा ज्यादा एडवांस है इन कंपेयर टू एडल्ट। और हम सभी जानते हैं कि अगर ज्यादा डेवलप्ड लार्वा से लेस डेवलप्ड एडल्ट का मेटामॉर्फोसिस हो जाए तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहते हैं, लिख के बताइए, क्योंकि इसको हम आपको बता चुके हैं। इसको लिख के जरा आप बताइए, क्योंकि इस बात को हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर ज्यादा डेवलप्ड लार्वा से लेस डेवलप्ड एडल्ट का फॉर्मेशन हो देन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज, आप आंसर दीजिए, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। चलिए इसके बाद में हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो एक तो एग्जाम्पल है एक्सीडिया, दूसरा एग्जाम्पल है साल्पा, और तीसरा एग्जाम्पल है डोलियोलम। एक्सीडिया, साल्पा एंड डोलियोलम, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव हम तो लिख ही दिए हैं, आप लोग शायद सुनने के बाद आंसर दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसके एग्जाम्पल, इसमें हमको 3 एग्जाम्पल हमने देखा। एक है एक्सीडिया, दूसरा है साल्पा, और तीसरा है डोलियोलम। एक्सीडिया, साल्पा एंड डोलियोलम, एक्सीडिया, साल्पा एंड डोलियोलम, ये हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। किसमें,
यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स में। ये हमने आपको 3 एग्जाम्पल्स बता दिए और इस तरीके से यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा में देखिए, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग लोअर कॉर्डेट्स, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर कॉर्डेट्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। एक ऐसे ही जरा सा स्टार बनाकर इस बात को लिखेंगे यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर टुगेदर known as lower chordates, or together known as lower chordates और प्रोटोकॉर्डेट्स। इन्हें हम लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, और टुगेदर नोन एज लोअर कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स आर टुगेदर नोन एज लोअर कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स। ये लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं दोनों मिलाकर। और सिफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा दोनों ही सब फाइलम के मेंबर समुद्री पानी में पाए जाते हैं। लिखेंगे ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स both are found in marine water. Cephalochordates and tunicates both are found in marine water. दोनों ही मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसके बाद में जरा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग लिखने चल रहे हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। हम लोग नेक्स्ट सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में लिखने चल रहे हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, नो सर प्लीज रिपीट, कोमल कुमारी कौन सा क्या रिपीट कराना वो तो बताया करिए कि रिपीट क्या करना है हमको ना, वो बताइए कि हमें क्या रिपीट करना है, तब हम आपको रिपीट करेंगे। आपने केवल लिख दिया कि रिपीट सर, तो हम क्या रिपीट करें ये तो हमको पता ही नहीं चला। चलिए हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करने चल रहे हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। जो सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, चलिए एक बार हम फिर से, हमने कहा ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही सब फाइलम के मेंबर्स को हम लोग एक साथ मिलाकर लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा दोनों के ही मेंबर्स मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये हमने आपको दोनों चीज दोबारा से बता दिया। चलिए इसके बाद हमने कहा कि जो सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, दिस नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन तक पाया जाता है, और कहां हेड से लेकर टेल तक फैला होता है। इसी लाइन को लिखेंगे, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड परसिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ मैंने रिपीट कर दिया। प्रोटोकॉर्डेटा मैंने कहा ट्यूनिकेटा सिफेलोकॉर्डेटा दोनों के साथ मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेटा कहते हैं। दूसरा हमने कहा ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। बोल तो दिया, इसको लिख लीजिए अपने आप, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी में भी लिख लीजिए। इसके बाद हमने कहा कि सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है, एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल, और ये हेड से लेकर टेल तक फैला रहता है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक या एक्सटेंडेड होता है। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज लिखेंगे, दे आर ऑल्सो सीलियरी फीडर्स, दे आर ऑल्सो सीलियरी फीडर्स।
ये भी सीलियरी फीडर यानी कि सीलिया के फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। यहां पर हम लोग आगे देखेंगे इनमें लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहां पर हमने लिखा कि यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहां भी एक्सटर्नल होता है। इनमें भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये भी सीलियरी फीडर्स होते हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन है, इनमें जो एक्सक्रीशन है, इनमें एक्सक्रीशन होता है, लिखेंगे एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैम सेल्स। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो फ्लैम सेल्स के थ्रू होता है, जिसको हम लोग सोलेनोसाइट्स, जिसे हम लोग सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू द फ्लैम सेल्स और सोलेनोसाइट्स, जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते थे। आंसर देकर जरा सा बताइए कि हमने सोलेनोसाइट्स या फ्लैम सेल्स और कहां आपको बताया था एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। सोलेनोसाइट्स या फ्लैम सेल्स हमने और कहां पर बताया था एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लैम सेल्स या सोलेनोसाइट्स के यहां पर मैंने इसके अलावा और कहां पर बताया था। इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल, लेकिन उसके पहले एक बात हम आपको और बताएंगे। देखिए इनका जो माउथ होता है, एक्सक्रीशन क्लास 11, भूपेश एक्सक्रीशन क्लास 11, प्लेटी हेलमिन्थीज, सामिया प्रवीण बिल्कुल सही आंसर दिया सामिया प्रवीण ने। यह प्लेटी हेलमिन्थीज में हमने बताया था एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे यहां पर हम लोग देखते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। बहुत अच्छे। यहां पर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इनका जो माउथ होता है, माउथ के चारों तरफ क्या होता है, माउथ के चारों तरफ एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हुड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम लोग ठंड के दिनों में ना जैकेट पहनते हैं, तो कुछ जैकेट में पीछे क्या होता है, हुड लगा होता है। तो हुड का मतलब क्या होता है, पीछे से बंद है, साइड से बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, केवल एक साइड से ये ओपन होता है। केवल क्या होता है, एक साइड से केवल ये ओपन होता, केवल और केवल एक साइड से ये क्या होगा, ये ओपन होता है। ठीक है भाई, एक साइड से केवल ये ओपन होता है तो उसको हम लोग हुड बोलते हैं। तो इनका ऐसे बक्कल कैविटी इस तरीके से एक हुड लाइक स्ट्रक्चर से हर तरफ से कवर्ड होता है, केवल आगे से खुला होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर या व्हील ऑर्गन भी कहते हैं। लिखेंगे माउथ इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हुड लाइक स्ट्रक्चर, known as ciliated organ of Muller और wheel organ। इसे हम ciliated organ of Muller भी कहते हैं या इसे हम wheel organ भी कहते हैं, known as ciliated organ of Muller और wheel organ। इसे हम wheel organ या ciliated organ of Muller कहते हैं, known as ciliated organ of Muller और wheel organ, ये ciliated organ of Muller या wheel organ कहलाते हैं। चलिए इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं जरा सा, इसमें एग्जाम्पल क्या है। मैंने कहा कि ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को हम एम्फियोक्सस भी कहते हैं, इसी को हम लोग एम्फियोक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। ये तीन नाम है, ब्रैंकियोस्टोमा,
एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ये 3 नाम मैंने आपको यहां पर बताए, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट, दीज ऑल आर, ये इसका हमने एक एग्जाम्पल बताया। ये हमने आपको किसके बारे में बता दिया, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बताया। पहला हमने ट्यूनिकेटा के बारे में बताया, दूसरा हमने सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बताया, और अब हम लोग तीसरा पढ़ने चल रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। हम लोग हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट साइक्लोस्टोमेटा। हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जबकि एक क्लास है, अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे वो क्या था, वो केवल और केवल हम लोग सबफाइलम के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग साइक्लोस्टोमेटा क्लास के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। हम लोग साइक्लोस्टोमेटा क्लास के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं ना, पहली बात तो ये कैसे होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट कहां पर होता है, फिशेज के ऊपर, किसी दूसरे फिशेज के ऊपर। अच्छा, इनको मैंने आपको बताया था कि ये एग्नेथा के अंदर आते हैं, यानी कि इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिशेज कहते, लिखेंगे दे आर ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिशेज। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिशेज, इन्हें हम फॉल्स फिशेज भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिशेज। जॉज आर एब्सेंट, इनमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स कहां पर, दूसरी मछलियों के ऊपर बॉडी पे ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो यहां पर देखते हैं भाई 6 to 15 पेयर, 6 to 15 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें 6 to 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। इनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, मीन्स जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और इनमें स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं। स्केल्स क्या होते हैं, कवरिंग होती है। मछलियों को जब हम लोग मछली खाते हैं, हम तो नहीं खाते, आप लोग खाते हैं, जो भी मछली खाते हैं, तो मछलियों क्या, मछली को बनाने से पहले उसको छीलते हैं, तो जो छील कर हटाते हैं वो क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो इनमें स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं, और इनमें पेयर्ड फिन्स भी नहीं पाए जाते हैं। फिन्स का क्या मतलब होता है, इस तरीके से जब हम लोग मछली देखते हैं तो मछली में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम फिन्स कहते हैं। तो इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज होता है। एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताने चल रहा हूं, और उसको बताने के बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। मैंने कहा कि इनमें नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्री बोथ आर प्रेजेंट, लिखेंगे नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्री बोथ आर प्रेजेंट। इनमें नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है, और नोटोकॉर्ड के साथ साथ वर्टिब्री भी पाई जाती है। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्री बोथ आर प्रेजेंट। इनमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्री दोनों पाया जाता है। जरा सा हमें बता देंगे आप
कि इसमें खास बात हमने क्या बता दिया, नोटोकॉर्ड वर्टिब्री दोनों साथ पाया जा रहा है, तो इसमें क्या खास बात है, जरा सा आप कमेंट करके बताइए कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्री मैंने कहा दोनों चीजें पाई जा रही हैं। तो नोटोकॉर्ड और वर्टिब्री अगर दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो इनमें खास बात क्या है, ये हमको आप जरा सा कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पाए तो जाते हैं मैराइन वाटर में, ये पाए जाते हैं मैराइन वाटर में, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये कहां पर, ये रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। इस टाइप का जो माइग्रेशन होता है, दैट माइग्रेशन इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये क्या है, गया आयुष नोटोकॉर्ड डेवलप इनटू वर्टिब्री। वेरी गुड आयुष। देखिए जो आपने तो हम समझ गए, पायल कुमारी ने भी आंसर सही दिया, आकांक्षा सिंह भी, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ बट वर्टिब्री इज प्रेजेंट इन एडल्ट, बिल्कुल सही। वर्टिब्री इन एडल्ट्स एंड नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेजेस, ये भी सही आंसर काफी हद तक। कोमल कुमारी, बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन और नॉर्मल केसेज। वेरी गुड कोमल कुमारी, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। देखिए एक क्वेश्चन कहीं पर हमने लिखाया नहीं है, ये आप अगर समझे होंगे तो ही आंसर दे पाएंगे। तो मोस्टली लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। क्या कि हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें लोअर कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड पाया जाता है और एडल्ट में वही वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। वर्टिब्री का कुछ पार्ट यही नोटोकॉर्ड डिसॉल्व होकर बनाते हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या बता दिया, हमने बता दिया कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्री दोनों पाया जाता है, एक साथ पाया जाता है। देखो जब दोनों चीजें एक साथ पाई जाएंगी तो उसमें एक खास बात फिर और आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि देखिए जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्री का फॉर्मेशन करता था तो वर्टिब्री हम लोगों में जैसे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर नोटोकॉर्ड वर्टिब्री नहीं बना रहा है, तो यहां पर जो वर्टिब्री होती है वो कार्टिलेज का बना होता है। एक पॉइंट लिखेंगे कि कार्टिलेज एंड क्रेनियम, कार्टिलेज एंड क्रेनियम, कार्टिलेज एंड क्रेनियम बोथ आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज एंड क्रेनियम बोथ आर, एक सेकेंड क्या लिख दिया, कार्टिलेज एंड क्रेनियम नहीं, वर्टिब्री, वर्टिब्री एंड क्रेनियम बोथ आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। वर्टिब्री एंड क्रेनियम बोथ आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। वर्टिब्री और क्रेनियम दोनों ही कार्टिलेज के बने होते हैं। वर्टिब्री एंड क्रेनियम बोथ आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद में जरा सा आगे हम लोग देखते हैं। देखिए भाई, वैसे तो ये पाए जाते हैं कहां पर, मैराइन वाटर में। ये पाए कहां जाते हैं, मैराइन वाटर में, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब होता है अंड निक्षेपण। स्पॉनिंग का मतलब हुआ अंड निक्षेप। स्पॉनिंग मतलब आप सीधा सीधा समझिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, एग लेइंग के लिए। ये पाए जाते हैं मैराइन वाटर में, लेकिन अंडे देने के लिए कहां पर पहुंचते हैं, ये अंडे देने के लिए पहुंचते हैं फ्रेश वाटर में। और इस टाइप की माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, कि जब कोई मछली मैराइन वाटर में रहती है लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। लेकिन चूंकि ये मैराइन वाटर में रहने के लिए एडिक्टेड है, एडॉप्टेड है, तो फ्रेश वाटर में जाती है तो वहां पर ये जिंदा नहीं बच पाती है, और ये रिप्रोडक्शन के बाद, यानी कि अंडे देने के बाद, एग लेइंग के बाद वो मछली यहां पे मर जाएगी।
इसके बाद में क्या होगा, हमने कहा कि फ्रेश वाटर में जो लार्वा बनेंगे, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो लार्वा बनाएंगे, और लार्वा दोबारा क्या करता है, मैराइन वाटर में मूव करके आ जाता है। रह रहे थे कहां पर, मैराइन वाटर में, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कहां पर जाएंगे, फ्रेश वाटर में। और इस टाइप के माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन के बाद फ्रेश वाटर में ये कुछ दिन तक जिंदा रहेंगे, बस एग लेइंग करेंगे। एग लेइंग करने के बाद में ये वहां की ऑस्मोलैरिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग, उसमें जो लार्वा है वो लार्वा फिर से मूव करके कहां आ जाएगा, मैराइन वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर में रह ही नहीं पाएंगे। तो देखिए भाई, अगर रिप्रोडक्शन के लिए मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में अगर फिशेज जाएं तो दैट इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन, और इसका उल्टा अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। यानी कि अगर फ्रेश वाटर में कोई मछली रह रही है, वो रिप्रोडक्शन के लिए मैराइन वाटर में जाए, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो उसे हम कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। चलिए, इसके बाद में यहां से हम इसको हटाते हैं। ये हमने आपको बताया इनके माइग्रेशन के बारे में, कैटाड्रोमस एनाड्रोमस माइग्रेशंस क्या होते हैं। इसके बाद में लिखेंगे डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट है वो जनरली डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट है वो जनरली डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज जनरली डायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट है वो जनरली डायरेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्वल स्टेजेस नहीं पाए जाएंगे, लेकिन एक जगह पर एक एनिमल है इसमें जिसमें लार्वा पाया जाता है, उसका नाम है, क्या नाम है, पेट्रोमाइजोन। लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर पेट्रोमाइजोन, एक्सेप्ट फॉर पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को छोड़कर बाकी सभी में जो डेवलपमेंट है वो लगभग क्या होता है, डेवलपमेंट लगभग डायरेक्ट होता है। तो किसी ने कहा कि सर फिर पेट्रोमाइजोन के लार्वा का नाम बताइए। मैंने कहा कि एमोसीट। एमोसीट इज द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन। एमोसीट किसका लार्वा होता है, तो पेट्रोमाइजोन का लार्वा एमोसीट होता है। और यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हो गया पेट्रोमाइजोन, और पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे भी कहते हैं, और दूसरा हो गया हैगफिश। हैगफिश इज ऑल्सो नोन एज मिक्सिन। ये दो हमने यहां पे एग्जाम्पल बताए, और इस तरीके से आपका साइक्लोस्टोमेटा भी खत्म हो गया। वी हैव फिनिश्ड यूरोक्वाडेटा, second name is tunicata, and second subphylum that is Cephalochordata, and now we have finished Cyclostomata. Cyclostomata is a class, whereas Urochordata and Tunicata both are subphylums. Now we are going to start superclass Pisces. पाइसेस सुपर क्लास, जिसमें दो क्लास हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिएक्थिस। हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए सुपर क्लास पाइसेस की बात हम लोग करने चल रहे हैं, और पाइसेस में हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस दो क्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों क्लास को हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर हमने लिखा
कॉन्ड्रिक्थिस और इधर हमने लिख दिया ऑस्टिक्थिस। एक तरफ कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरी तरफ ऑस्टिक्थिस। एक तरफ कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरी तरफ ऑस्टिक्थिस। एक तरफ कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरी तरफ ऑस्टिक्थिस और बीच में यहां पर हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर। हम लोग इसको कंपेयर करके पढ़ने चल रहे हैं। एक तरफ हम कॉन्ड्रिक्थिस लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऑस्टिक्थिस लिख रहे हैं। एक तरफ हम कॉन्ड्रिक्थिस लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऑस्टिक्थिस लिख रहे हैं और बीच में हम लोग कैरेक्टर की बात करेंगे। कंपेयर करके पढ़ेंगे, नहीं तो याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो किसी ने बोला ऐसे हम लोग 3 बनाएंगे कॉलम, 1 2 3 कॉलम बनाएंगे। बीच में हमने लिखा कैरेक्टर, इधर हमने कहा कॉन्ड्रिक्थिस, उधर हमने कहा ऑस्टिक्थिस। किसी ने पूछा कि सर कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा जैसे कि हमने यहां पर लिखा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब कि ये पाए कहां पर जाते हैं, तो बोलेंगे कि जो कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स होते हैं दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर। और बोले कि ऑस्टिक्थिस, तो मैंने कहा कि दे मे बी फाउंड इन मैराइन एज वेल एज इन फ्रेश वाटर। ये मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। जरा कमेंट करके बताइए, हमारे आसपास जो नाला बह रहा है, नाले का पानी फ्रेश होता है कि नहीं, फ्रेश वाटर होता है कि नहीं होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कॉन्ड्रिक्थिस मैराइन वाटर पाए जाएंगे, ऑस्टिक्थिस के मेंबर मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पाए जाएंगे। फिर बोले कि इसके बाद में मैंने कहा कि एंडोस्केलेटन, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, जो चार्ट बना रहे हैं, ये 100% प्योर एनसीईआरटी है। इसमें केवल 10% चीजें हम अपनी तरफ से और ऐड कर रहे हैं, बाकी 99% पूरा का पूरा होता है। सर अननोन कुमार ने कहा कि होता है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया कि जो नाले का पानी होता है उसको हम बायोलॉजी के टर्म में फ्रेश वाटर बोलेंगे ना। नदी, नाला, झरना, कुआं, तालाब, सबका पानी फ्रेश वाटर कहलाएगा, यानी कि जो नॉन खारा, यानी खारा पानी नहीं है। और समुद्र के पानी को हम लोग फ्रेश वाटर नहीं बोलेंगे, वो कैसा होता है? वो मैराइन वाटर होता है। वो कैसा होता है? वो तो मैराइन वाटर होता है। तो दूसरा क्या है? हमने कहा कि एंडोस्केलेटन। तो कॉन्ड्रिक्थिस में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। और ऑस्टिक्थिस में कैसा होता है? बोनी, मींस ये बोन का बना होता है। ये बोनी मींस बोन का बना है और एक कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज का बना है। इसके बाद में हम लोग अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, एंडोस्केलेटन के बाद में हम लोग बात करते हैं गिल्स की। तो गिल्स यहां पर कितने होते हैं? 5 to 7 पेयर गिल्स एंड विदाउट ऑपरकुलम। इनमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है। और लिखेंगे 4 पेयर गिल्स। यहां पर 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं एंड विद ऑपरकुलम। ऑपरकुलम मतलब होता है ढक्कन, कवरिंग। तो ऑपरकुलम कॉन्ड्रिक्थिस में पाया जाता है लेकिन ऑस्टिक्थिस में नहीं पाया जाता है। इसमें गिल्स 5 to 7 पेयर्स होते हैं, जबकि यहां पर केवल 4 पेयर्स, और पीछे साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स हमने गिल्स आपको बताए थे। इसके बाद में अगले कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं। तो एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर की हम लोग बात करते हैं। तो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर की बात करते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? एब्सेंट होता है, निगेटिव मतलब एब्सेंट होता है। और यहां पर क्या लिखेंगे?
पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर यहां पर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या है? ये इनको बॉयंसी प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये तैरने में इनको हेल्प मिलता है। तो ये पानी में डूब ना जाएं, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है। लेकिन ये क्या है, ये कंटिन्यूअसली नहीं भी तैरेंगे काम चलेगा। तो इसमें लिखेंगे दे कंटिन्यूअसली स्विम टू अवॉइड sinking in water. They continuously swim to avoid sinking in water. वाटर में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं, लेकिन इनमें तो एयर ब्लैडर पाया जाता है जो कि इनको बायंसी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में हम लोग कैरेक्टर की और बात करें तो कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो स्केल्स अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, मछली के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है। तो स्केल्स कई टाइप के होते हैं यहां पर, लेकिन प्लेक्वायड स्केल पाया जाता है, जबकि यहां पर साइक्लॉयड या टिनोइड स्केल पाया जाता है। एक तरफ प्लेक्वायड स्केल पाया जाता है, दूसरी तरफ प्लेक्वायड के बाद में उधर साइक्लॉयड या टिनोइड स्केल पाया जाता है। प्लेक्वायड स्केल कुछ इस टाइप का स्केल होता है, ये लाइक दिस, ऐसे आपने देखा होगा। ये हमने बताया कि ये क्या है, प्लेक्वायड स्केल है। इनके बारे में और डिटेल में हम नहीं बताएंगे, आपको नहीं जानना है, केवल इतना जान लीजिए कि इनमें क्या है, प्लेक्वायड स्केल। इसमें ये साइक्लॉयड स्केल ऐसे होते हैं, दीज आर साइक्लॉयड स्केल। टिनॉइड स्केल्स आर लाइक साइक्लॉयड स्केल, बस इसमें जो फ्री मार्जिन्स होते हैं, इन फ्री मार्जिन्स पे क्या पाए जाते हैं, फ्री मार्जिन्स पे टीथ पाए जाते हैं। साइक्लॉयड स्केल, टिनॉइड स्केल एंड प्लेक्वायड स्केल्स। स्केल्स के बाद में हम लोग अगली बात करते हैं, तो हम हार्ट की बात करें तो यहां पर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, और हार्ट तो यहां पर भी 2 चैम्बर्ड ही पाए जाते हैं। हार्ट दोनों जगह पर ही 2 चैम्बर्ड ही पाए जाएंगे। 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिर अगर हम कैरेक्टर में बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन दोनों साइड में पाया जाता है। एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू दोनों साइड में पाया जाएगा। इसके बाद में किसी ने कहा कि सर ये ओविपेरस होते हैं या विविपेरस होते हैं, तो मैंने कहा कि मेनी ऑफ देम विविपेरस, इनमें बहुत सारे विविपेरस होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस एंड विविपेरस, ये विविपेरस हो सकते हैं, ओविपेरस होते हैं। इसके बाद में इनमें अगर हम जबड़े की बात करें, क्योंकि ये ग्नेथा के मेंबर्स हैं, ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं, इसलिए इनमें जबड़े पाए जाएंगे।
लेकिन जबड़े की बात करते हैं तो इसमें जो जबड़े होते हैं ये पावरफुल होते हैं। पावरफुल मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं जबड़े। जबड़े ये पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस मतलब शिकारी, ये शिकार करते हैं, इसलिए इनके जो जबड़े हैं वो पावरफुल होते हैं। और स्टिक्थिस में एनसीईआरटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने वहां पे क्रॉस लगा दिया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जरा सा, इसके बाद में हम लोग बात करें किस चीज के बारे में भाई? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोएका। तो क्लोएका यहां प्रेजेंट है लेकिन यहां एब्सेंट होता है। क्लोएका क्या होता है इसको हम आपको बता चुके हैं पीछे कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या मैं कुछ बोल रहा था भाई, भूल गया क्या बोल रहा था यार। क्लोएका तो मैंने कहा है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट और एनस बॉडी से बाहर ओपन होने से पहले अगर एक कॉमन चैम्बर बनाएं तो उसे हम क्लोएका बोलेंगे और उसकी ओपनिंग को हम क्लोएकल अपर्चर कहते हैं। यह पाया जाएगा, इसमें एब्सेंट होगा। दूसरा स्ट्रक्चर एक होता है स्क्रोल वॉल्व, इसका नाम स्पाइरल वॉल्व भी है। इसमें प्रेजेंट होगा, यहां एब्सेंट होगा। यहां पर हमने कहा प्रेजेंट है, यहां एब्सेंट है। इसका फंक्शन क्या है? ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है। स्क्रोल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, लेकिन पाया कहां जा रहा है? कॉन्ड्रिक्थिस में। एब्सेंट कहां है? ऑस्टिक्थिस में। इसके अलावा एक अगला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी की अगर हम बात करें तो ये कहां पर होता है? कॉन्ड्रिक्थिस में होता है और हेड के सरफेस पर पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये थर्मो रिसेप्टर होता। लिखेंगे कॉन्ड्रिक्थिस में ये प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो ये करता क्या है? लिखेंगे इट इज अ थर्मो रिसेप्टर। यह एक थर्मो रिसेप्टर होता है प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, हेड के डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है। थर्मो रिसेप्टर मतलब दोज हु रिसीव सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा अपने एनवायरमेंट में तो उसको रिसीव करते हैं। यहां पर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एब्सेंट होता है। एक अगला स्ट्रक्चर है क्लैस्पर। क्लैस्पर क्या होता है? यह कोपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। क्लैस्पर इज अ कोपुलेटरी स्ट्रक्चर। क्लैस्पर कोपुलेटरी स्ट्रक्चर है, यहां पर प्रेजेंट होगा लेकिन यहां पर एब्सेंट होता है। देखिए मैंने कहा जो कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स हैं, ये कॉन्ड्रिक्थिस के जो मेंबर्स हैं इनमें से कुछ विविपेरस हो सकते हैं और ये कुछ ओविपेरस। ये कैसे होते हैं? ओविपेरस। तो जो विविपेरस हैं
उनमें मेल में कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर जनरली पाया जाएगा। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लाइक अगर हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जैसे पेनिस, क्योंकि मेल को अपने सीमेन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन जो ओविपेरस हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन बाहर हो, तो वहां पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। ये हमने आपको एक लॉजिक दिया, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर इसलिए यहां पर नहीं होते हैं और यहां पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इनमें एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनमें भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं, इसको हम लोग कल करेंगे। लेकिन साथ साथ एक बात याद रखिएगा, आज आप लोग का अटेंडेंस काफी अच्छा है और ऐसे ही अटेंडेंस बना कर रखिए। और एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ने याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि साथ के साथ पढ़ते जाइए। अगर साथ के साथ नहीं पढ़ेंगे तो चीजें उतना याद नहीं हो पाएंगी। जैसे कि आज हमने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, लेकिन इसको आप कल तक याद कर डालिए, तब इसके नीचे हम आपको कल एग्जाम्पल्स बताएंगे और इसके बाद में हम लोग शुरू कर दें टेट्रापोडा। और होप सो कि कल मींस जब भी अपना नेक्स्ट टर्न होगा तब या उससे अगले एक टर्न में और जो है एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, फिर बच्चे का अपना प्रोटोजोआ एक टर्न वो लगेगा। यानी कुल मिला के 2.5 और यू कैन से 3 लेक्चर का मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एनिमल डाइवर्सिटी पूरा टोटल बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।